नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं भाई, देखो ओम्स लॉ। देखो स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो बेटा, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे मेरे पास होमवर्क के लिए आपके फोटो, जो कॉपी के नोटबुक के फोटो भेज रहे हैं। हाँ, 5-4 बच्चे हैं बॉयज में से, आप कह सकते हो। तो वो बॉयज हैं जो वो थोड़ा सा सीरियस रहे भाई काम के विद रिस्पेक्ट टू, और जो काम कंप्लीट करके मेरे पास सेंड करते रहे जरूर, ठीक है। तो अब जो सेकंड यूनिट चली हुई है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है मार्क्स के हिसाब से, और आपके आगे जो कभी काम आएंगे कंपटीशन में बातें, सभी के हिसाब से सेकंड यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके सीरियस वे से अपने नोट्स बनाते रहो और होमवर्क कंप्लीट रखो बेटा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपने 10th यूनिट क्लास में पढ़ा है बेसिकली। ओम्स लॉ क्या कह देता है, क्या कहता है कि भाई जो करंट है किसी भी कंडक्टर से, मान लिया ये कोई कंडक्टर है बेटा, और ये कंडक्टर आपका मान लिया जुड़ा हुआ है एक्सटर्नल ईएमएफ से, धरो एक की पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से ये कंडक्टर है। कंडक्टर है, मान लिया इसकी लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। एक्सटर्नल वोल्टेज मान लिया वी हमने अप्लाई किया हुआ है इसके ऊपर, वी एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया है, डन। तो ये कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि भाई जो इस सर्किट में से करंट पास हो रहा है, वो करंट है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल अप्लाइड के या पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, कंडक्टर के दोनों एंडिंग पॉइंट्स के बीच में। जितना हाई पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही हाई अमाउंट ऑफ क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। तो सिंपल बात है, सिंपल सी डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to the potential difference, directly proportional to the potential difference। क्लियर हो गया। अब देखो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, I। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, I। अब कई स्टूडेंट्स इसमें डाउट में रहते हैं कि भाई V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I क्यों लिख दिया सर, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होना चाहिए। बेशक से होना चाहिए, वहां पे कांस्टेंट की बात आ जाती है। जब आपने 10th में पढ़ा था तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I टीचर्स ने करवा दिया, भाई V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। अगर आप I प्रोपोर्शनल टू V कर दो, वो कांस्टेंट में 1/R भी तो मान सकता हूं। 1/R कर दिया तो R किधर चला गया, I की तरफ चला गया, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। आगे समझ में, वो कांस्टेंट है, उसके ऊपर आपने डाउट में लेके आना नहीं है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR, वेयर R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इसको आप दूसरा नाम क्या दे सकते हो भाई इलेक्ट्रिसिटी में, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम इसको, रेजिस्टेंस। इस वर्ड के ऊपर मैं कंप्लीटली डिस्कस करूंगा कि क्या होता है रेजिस्टेंस। फिलहाल आप ये याद रखो, V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, IR। V क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस, I का अमाउंट ऑफ करंट, और R क्या है, रेजिस्टेंस। क्लियर होगी। या हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V/R और R इज इक्वल टू V/I। डन। तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन है ये अभी तक। ओम्स लॉ की डेफिनेशन हमने कैसे डिफाइन किया, ओम्स लॉ की V प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, IR। और कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई V और I में ग्राफ बनता है, इसके ऊपर बेटा आपका प्रैक्टिकल भी है, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट जरूर करेंगे। वो देखो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मींस कि इफ वी ड्रॉ, हाँ अब पोटेंशियल डायरेक्टली सॉरी इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। एक बात और है, अंडर फिक्स, देखो फिक्स कर दिया, अंडर फिक्स टेम्परेचर, प्रेशर और सराउंडिंग कंडीशन। मैं सारी कंडीशन कंटेन कर देता हूं। सराउंडिंग कंडीशन, सराउंडिंग कंडीशन जो भी आप कंडक्टर ले रहे हो उसके बाहर की जो कंडीशन है वो अगर फिक्स है तो V प्रोपोर्शनल I होगा। अगर वो फिक्स नहीं है तो वो बेटा दूसरी कंडीशन चली जाती है, उसको हम बोलते हैं नॉनोमिक कंडीशन। क्या बोली जाती है, नॉनोमिक कंडीशन मींस की द कंडीशन एट विच ओम्स लॉ डजंट ओबे, डजंट अप्लाई, डजंट वर्क। आगे समझ में। तो
तो वो कंडीशन क्या बोली जाती है, नॉनोमिक, और यही आपकी क्या बन जाती है, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ ये है कि अंडर ऑल कंडीशंस इट इज नॉट अप्रूवेबल, प्रूवेबल नहीं है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ओम्स लॉ की लिमिटेशन भी बन जाती है। ओम्स लॉ है भाई वो किसी डिफरेंट एक फिक्स कंडीशन के ही अंडर ओबे हो सकता है, सभी कंडीशंस में ओबे नहीं होता। तो यहाँ पे ग्राफ अगर आपने ड्रॉ किया है 10th क्लास में भी आप एक्सपेरिमेंट करके आते हो बेटा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या लिया है आपने, शाबाश बताओ। हॉरिजॉन्टल लाइन में हम क्या लिखते हैं, पोटेंशियल। और 11th में हम करते हैं उसमें मैथमेटिकल टूल में जब ग्राफ बताए थे मैंने, तो हमेशा ही मैं बताता आया हूं आपको कि हॉरिजॉन्टल लाइन में हमेशा ही क्या होता है, कॉज। कॉज का मतलब जिसको हम वेरी करते हैं, वेरी क्या हो रहा है यहाँ पे, पोटेंशियल, और पोटेंशियल की वजह से करंट में वेरिएशन आ रहा है, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, पोटेंशियल ज्यादा कर दिया तो करंट ज्यादा, कम कर दिया तो कम। तो इसका मतलब यहाँ पे हमेशा कॉज, और यहाँ पे आता है इफेक्ट। और ये आपका जो ग्राफ है वो एक क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है पोटेंशियल और करंट का, ठीक है। तो ओम्स लॉ में यहाँ 2 पॉइंट बताए हैं, एक डेफिनेशन और एक ग्राफ। ग्राफ क्यों आता है, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है अंडर ओमिक कंडीशन। नॉन ओमिक कंडीशन में ये आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, ग्राफ डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर होगी। अब आपसे पूछ लेता है कई बार कि भाई जो ये ओम्स लॉ है, इस ओम्स लॉ को प्रूफ कर सकते हैं क्या आपकी V प्रोपोर्शनल टू I कैसे आया, या V इज इक्वल टू IR कैसे आया, ठीक है। तो इसको देखो प्रूफ करने के लिए, अब हम बढ़ते हैं एक इक्वेशन के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करो बेटा नोटबुक में, और रिवाइज करते रहिए इसको साथ में। देखो प्रूफ करने से पहले एक इक्वेशन बताता हूं मैं, उस इक्वेशन को ध्यान से सुनो। इसका प्रूफ अभी मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि प्रूफ से पहले मेरे को वो इक्वेशन चाहिए है, और उस इक्वेशन को हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किस किस के बीच में रिलेशन, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसके लिए देखो बिल्कुल सिंपल सी है, छोटी सी रिलेशन है पर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारा की लगा भाई, यहां पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन आपके ड्रिफ्ट हो रहे हैं कुछ ऐसे जा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी बात सुनो। मान लो जो ये कंडक्टर इसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है। इफ स्मॉल m be the number of electrons, ये मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो मूव कर सकते हैं, आगे समझ में। कहीं ये सोचो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मूवेबल हैं, फ्री कर सकते हैं, तो मूव कर सकते हैं। इफ n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, अगर n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया भाई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ शाबाश। टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई, AL। टोटल वॉल्यूम कितनी होगी, AL, और इनटू पर यूनिट वॉल्यूम कितने थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n। तो क्या मैं n से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बन गए, ALN। डन। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, स्मॉल e, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज इन कंडक्टर, जब वो मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स तब की बात कर रहे हैं हम, तो कितना हो गया टोटल चार्ज इन कंडक्टर, वो हो गया भाई ALNE, टोटल चार्ज इन कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कर लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गया ALNE। कितना हो गया, ALNE। डन। वी नो I इज इक्वल टू, करंट किसके इक्वल होता है भाई, टोटल चार्ज बाय टाइम, टोटल चार्ज बाय टाइम। टोटल चार्ज कितना है, ALNE, टाइम। अब देखो टाइम को मैं एक बार साइड में बता देता हूं, टाइम किसके इक्वल होता है, टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड नहीं होता है, स्पीड बाय डिस्टेंस होता है। शाबाश बताओ टाइम किसके इक्वल होता है, बोलो भाई। तो डिस्टेंस मान लो L है,
और स्पीड कितनी है vd। तो टाइम किसके इक्वल हो गया l बाय vd। बताओ हो गया कि नहीं हो गया। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। स्पीड यहाँ पे आपकी क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो l बाय vd ड्रिफ्टिंग के साथ ही जा रहा है, तो l बाय क्या बन गया vd। टाइम की जगह पे क्या रखने वाला हूं मैं अब l बाय vd। l नीचे हो गया भाई और vd कहां चला गया ऊपर, l से l कैंसिल आउट, तो i इज इक्वल टू क्या आ गया ANEVD। दैट इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन। इस रिलेशन का यूज करके अब हम ओम्स लॉ में आगे बढ़ेंगे। तो ये छोटी सी रिलेशन है। क्या किया हमने रिलेशन बिटवीन i एंड vd से, लेट n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए ALN। टोटल चार्ज कितना हो गया इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ALNE। करंट कितना होगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। I इज इक्वल टू ALNE डिवाइड बाय L इंटू VD। टाइम की जगह पे क्या रख दिया L बाय VD, तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ANEVD बच गया। I इज इक्वल टू ANEVD। अब देखो इसका यूज करके हम ओम्स लॉ को कैसे प्रूफ करेंगे। I इज इक्वल टू ANEVD। इसको याद कर लो भाई, I इज इक्वल टू ANEVD। ये कई जगह पे यूज होती रहेगी। I इज इक्वल टू, अब देखो प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ आप नीचे लिखोगे, आप अपनी नोटबुक में लिख लेना भाई प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। तो I इज इक्वल टू ANEVD हम जानते हैं ये। I इज इक्वल टू ANEVD, ये बन गया भाई। अब देखो I इज इक्वल टू ANEVD की वैल्यू क्या है E कैपिटल E टो बाय M। ये है जी VD की वैल्यू, है ना। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज ANE इंटू E स्क्वायर कैपिटल E टो बाय M। ANE स्क्वायर कैपिटल E टो बाय M। यहां से देखो अब E को क्या लिख सकते हो, E आपकी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हो आप V बाय L लिख सकते हैं ना। वी नो दैट E is equal to V by L. So this will implies I is equal to ANE square tau by ML into V। देखो E की जगह पे मैंने V by L रख लिया, ये V है ये L है, V by L। ये पूरी टर्म्स मैंने ब्रैकेट में ले ली, V थोड़ा साइड में रख लिया। अब देखो I इज इक्वल टू, अपने पास इक्वेशन आ गई ANE स्क्वायर टो बाय M इंटू L इंटू V। ये इक्वेशन मैंने ऊपर रख ली। I इज इक्वल टू ANE स्क्वायर टो बाय ML इंटू V। डन। यहां पे देखो A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट वैल्यू थी, मास कांस्टेंट और लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी कांस्टेंट। ये सारे कांस्टेंट हो गए। अब एक बार आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो VML ओवर ANE स्क्वायर टो इंटू I लिख सकते हैं ना। V यहीं पे रखा, ये पूरी टर्म आप I की साइड भेजेंगे तो ML ओवर ANE स्क्वायर टो इंटू क्या हो गया I। ये सारी टर्म्स आपकी क्या थी कांस्टेंट, तो ML ओवर ANE स्क्वायर टो वो सारे क्या है कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को मैं क्या मान लेता हूं R भी तो एक कांस्टेंट ही बोला था मैंने, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा IR, वेयर R इज इक्वल टू ML ओवर ANE स्क्वायर टो। दिस इज द प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ये प्रूफ बन जाएगा भाई ओम्स लॉ को कि ओम्स लॉ कहां से आया है। ओम्स लॉ का प्रूफ यहां से है V इज इक्वल टू IR, R की वैल्यू ML ओवर ANE स्क्वायर टो। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई न्यूमेरिकल्स में यूज होती है ये। तो R इज इक्वल टू ML ओवर ANE स्क्वायर टो। ठीक है भाई, तो आज इतना कर लो स्टूडेंट्स। ओम्स लॉ का प्रूफ इस वीडियो में अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। थैंक यू।